आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा। देखिए यूके जाने वाले हैं। क्यों यूके जाने वाले? G20 मीट और COP26 वर्ल्ड लीडर समिट, जिसकी मतलब हर कोई इस पे नजर बना के बैठा हुआ है क्या होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी पोप फ्रांसिस से मिलेंगे। पहली बार नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही शानदार, हालांकि ये तो मैं द हिंदू से आपको खबर बता रहा हूँ और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन ऐसे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो पोप से मिल चुके हैं। हम बात करेंगे दोस्तों। और पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी, क्योंकि इटली जाएंगे वहां पे प्रधानमंत्री से मिलेंगे और पोप से भी मिलेंगे वेटिकन सिटी। तो हम बात करेंगे दोस्तों, थोड़े इतिहास की भी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे आ जाए। तो वही है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी COP26 समिट होगी इनकी ग्लासगो में, और 29 से 31 अक्टूबर तक इटली में ये मीटिंग होगी। उसके बाद COP26 समिट मतलब ये ग्लासगो में रवाना होंगे, जहां पे बायलैटरल मीटिंग करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सबसे बड़ी बात है 1-to-1 समिट होगी। मतलब यहां पहली बार ना, अभी तक तो सब वर्चुअली हो रहा था, लेकिन अब भाई इन पर्सन, पर्सन टू पर्सन समिट होगी। तो यहां पे मोदी जी का यही मैसेज है, प्री डिपार्चर मैसेज। जाने से पहले इन्होंने मैसेज दिया है कि भाई देखो, अगले आने वाले दिनों में मैं रोम में रहूंगा। इटली की कैपिटल है रोम, वेटिकन सिटी और ग्लासगो में, ताकि मल्टीलेटरल गैदरिंग जैसे G20 COP26 में अटेंड कर सकूं। ये इन्होंने मैसेज दिया है। अब आज सुबह, यानी कि आज तो मोदी जी पहुंच ही गए हैं, तो ये हाफ एन आवर लॉन्ग मीटिंग जो है ये मोदी जी और पोप फ्रांसिस के बीच में होगी। देखिए, अगर पोप की बात करें तो आपको पता ही है कि ये जैसे इस्लाम में सबसे बड़ा धार्मिक गुरु कौन है? खलीफा होते थे। तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी दो में डिवाइडेड है, एक तो कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स के जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं वो होते हैं पोप। क्रिश्चियनिटी का जब उदय हुआ तो उसके बाद जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया, फिर क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैला पूरी दुनिया में, और बहुत सारे चर्चेज जो है वो स्टैब्लिश हुए। कैथोलिक्स का दबदबा बना। एक समय तो ऐसा आ गया था कि कैथोलिक्स जो है वो पूरी की पूरी सरकार को ही कंट्रोल करने लगे थे। फ्रीडम थी ही नहीं। 6th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक एक डार्क एजेस बोला जाता है यूरोप में, कि लगभग कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एक नया तबका है प्रोटेस्टेंट, नाम ही ना प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट किया इन्होंने। ठीक है। तो फिर यहाँ पे मार्टिन लूथर आए और उन्होंने काफी चीजें बताई कि इस चीज का जवाब दो, इस चीज का जवाब दो, इस चीज का जवाब दो। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन बाद में दिक्कत हो गई और वहां से प्रोटेस्टेंट आए। तो क्रिश्चियनिटी में भी दो सेक्ट होते हैं, कोई प्रोटेस्टेंट और एक है कैथोलिक्स। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ जब 1871 में, जब इटली को यूनिफाई किया गया। इटली 4 में डिवाइडेड था, वो मैंने लेक्चर लिया है, आप देख सकते हैं। इसी समय यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी हुआ था, ऑटो वॉन बिस्मार्क। और इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ था, गैरिबल्डी, कैवूर, माजीनी, हार्ट, स्वॉर्ड एंड सोल बोला जाता है इनको इटली का। तो यहां पे सब कुछ इन्होंने जीत लिया था, इटली को पूरा यूनिफाई किया था। गैरिबल्डी तो क्या जबरदस्त फिगर थे, कहीं पे भी डेमोक्रेसी, बस डेमोक्रेसी का नाम सुनते थे वो पूरी कहीं पे भी पहुंच जाते थे कि अच्छा यहां पे डेमोक्रेसी है नहीं, यहां पे हम लड़ेंगे। क्या शानदार थे गैरिबल्डी। तो वेटिकन सिटी जो है स्मॉलेस्ट सिटी, आपको बता दूं, और ये भी बहुत धार्मिक शहर है, क्योंकि यहां पे कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहां से कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च कंट्रोल होता है। तो वो आजाद रहा। वेटिकन सिटी को जानबूझ के आजाद किया कि नहीं, हम इसको नहीं मिलाते हैं। हालांकि आता है इटली में ही है, लेकिन वेटिकन सिटी अभी भी इंडिपेंडेंट है। तो जितने भी दुनिया में कैथोलिक चर्च हैं उनका ये हेड है, और जो वेटिकन सिटी स्टेट का भी हेड यही है। राइट। तो ये चीज है। अभी जो पोप है वो है पोप फ्रांसिस। 13 मार्च 2013 से लेकर अभी तक पोप फ्रांसिस जो है वो पोप है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी है यहां पे, अगर कैथोलिक्स की बात करें। इनके ऑफिस को पापासी बोला जाता है, और काफी चीजें हैं। पोप जो है वो मिलते रहते हैं, पूरी दुनिया के लीडर से मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। तो अब जो है वो मोदी जी भी इनसे मिलेंगे। साथ ही साथ क्या होगा? साथ ही साथ ये होगा कि इनके बाद मोदी जी G20 समिट ग्लासगो जाएंगे। अब यहां पे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वो बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे रोम में और ग्लासगो में। सबसे पहले तो इसमें क्राउन प्रिंस, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग होगी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के साथ मीटिंग होगी, जो कि G20 बाली, मतलब अगला जो G20 समिट है 2022 का, वो बाली में ही होगा।
उसके बाद प्रधानमंत्री, इटली के जो प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रागी, उनसे मिलेंगे। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मिलेंगे अपकमिंग G20 और COP26 में। तो इस पे बात होगी, किस पे बात होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, अफगानिस्तान, तेल के दाम जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, करप्शन, और पैंडेमिक को, मतलब फ्यूचर में पैंडेमिक को कैसे काउंटर किया जाए, कोविड जैसा कोई और पैंडेमिक ना आ जाए। फिर उसके बाद कोविड वायरस कहां से आया, वैक्सीनेशन, इन सब पे बात होने वाली है। और उसके बाद भारत भी, यहाँ पे श्रृंखला ये भी बोलते हैं कि भारत जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में, उसको भी देखेगा और उस पर भी बात करेगा। जो हमारा UNSC रेजोल्यूशन 2593 है, उसी के तहत भारत सॉल्यूशंस देगा। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए हम बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान बर्बाद हो चुका है, वहां पे भुखमरी जैसे हालात है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद जो ग्लासगो में समिट होगी, उसमें ग्लोबल ग्रीन ग्रिड भी, ये इनिशिएटिव भी मोदी और मतलब इंडिया और यूके लॉन्च करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, मतलब मिस्टर मोदी, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज है। तो ये तो बात कर ली हमने न्यूज की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। देखिए, ये इंडिया में जो क्रिश्चियंस रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो बहुत खुश है। इनफैक्ट जो चर्चेज हैं, दे आर वेरी हैप्पी, स्पेशली कैथोलिक चर्चेस। भारत में क्या पूरी दुनिया में कैथोलिक चर्च ने इस डिसीजन का काफी वेलकम किया है। सरकार ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया। तो केरल कैथोलिक चर्च बिशप कॉन्फ्रेंस कार्डिनल जॉर्ज ने स्टेटमेंट इशू किया कि बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे रिलेशंस बनाएगा वेटिकन और कैथोलिक चर्च में, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको पता ही है कि अभी इस समय देश में कुछ चर्चेस पे अटैक हो रहे हैं। कुछ क्रिश्चियंस ये बोल रहे हैं कि हाँ, हमको हरासमेंट झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अटैक्स देखने को मिले हैं। जो एनजीओ एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यूनाइटेड अगेंस्ट हेट एंड यूनाइटेड क्रिश्चियंस फोरम, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सीरीज ऑफ अटैक्स हमको देखने को मिले अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। भारत में क्रिश्चियंस सब कन्वर्टेड ही है, तो वहां पे ये चीज देखने को मिली है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अभी गोवा में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, और गोवा आपको पता है कि वहां पे मेजोरिटी क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने वहां पे रूल किया था। तो जहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का सिग्निफिकेंट सपोर्ट बेस है, वहां पे भी ये मूव अच्छा है, पॉलिटिकली भी काफी अच्छा है, क्योंकि ये क्रिश्चियंस को मैसेज जाएगा कि अरे वाह, अगर सबसे हिज होलीनेस से आप मिल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप सपोर्ट कर रहे हो हमको। तो इसीलिए फिर रोमन कैथोलिक चर्च का काफी ज्यादा केरल में भी इन्फ्लुएंस है। केरल में भी आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स केरल में आधी है, 50% जो पॉपुलेशन है दे आर क्रिश्चियंस और आइदर मुस्लिम्स। ये चीज है। भारत में बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हिंदू हैं 80%, मुस्लिम्स हैं 14% और क्रिश्चियंस हैं 2.3%, माइनॉरिटी में। तो मोदी जी से पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन पोप से मिल चुके हैं। नेहरू पोप पायस 12 से जुलाई 1955 में मिलने गए थे। तब इस समय पुर्तगाली जो है वो गोवा में थे और वो छोड़ के ही नहीं जा रहे थे भारत को। 1961 में फिर ऑपरेशन विजय हुआ है कि नहीं। तो ये चीज है। उसके बाद फिर पोप्स भी भारत में आए। पहले जो पोप थे पॉल 14 वो मुंबई आए थे 1964 में। उसके बाद पोप जॉन पॉल 2 1986 में आए थे, फिर 1999 में आए थे। तो यही चीज है। लेकिन जब पोप जॉन पॉल 2 1999 में आए थे तो वीएचपी, बजरंग दल ने काफी ज्यादा इस पर प्रोटेस्ट किया था। तो ये चीज है। ये लेक्चर था। फिलहाल इसमें कोई एजेंडा नहीं होगा। डिस्कशन क्या कि मतलब हिज होलीनेस से, श्रृंगला ने भी यही बोला कि हिज होलीनेस से आप क्या ही डिस्कशन करेंगे, मतलब क्या ही पॉलिटिकल बातों पे डिस्कशन करेंगे। जो भी बातें होंगी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही होंगी। दोस्तों, मैंने एक अपना नया चैनल बनाया है, व्लॉग्स विद सिद्धांत अग्निहोत्री। तो ये ऑफ बीट चैनल है। यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों से मिलता रहता हूँ, या मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, जो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। पहला व्लॉग डल चुका है और जो मेरा मीटअप वीडियो था वो बहुत जल्द आ जाएगा। और ये हमारा शानदार वीडियो ऑन डिमांड कोर्स आप इन नंबर पे देखिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमने बनाया। थैंक यू सो मच।